Hello everyone, welcome to Practice Smokes YouTube channel on regulatory body examination. So I welcome you to the PIB Insights series which we have launched last week. आज हम कवर करने वाले आर्टिकल्स ऑफ द लास्ट डे यानी मंडे एंड संडे है ना. बोथ डेज वी विल कवर. आई इंश्योर्ड यू कि हम कोई भी डे मिस नहीं करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे PIB के, वी विल ट्राई टू कवर देम. सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से. तो थोड़ा बड़ा रहेगा आज का लेक्चर बिकॉज फ्यू इंपॉर्टेंट स्कीम्स आर बीइंग कवर्ड हेयर, स्पेशली दी टॉपिक ऑफ द डे विच इज स्मार्ट सिटीज मिशन. ऑल्दो काफ़ी पुराना है, ये 2015-16 के अराउंड लॉन्च हुआ था, बट अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं इसके प्रोजेक्ट्स, तो इट्स स्टिल रेलेवेंट. तो मैंने आज इसको पिक किया है. इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जो कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इसका कंटेंट डिज़ाइन किया, बिकॉज यहाँ पे थ्योरी और समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, एंड विल सी दिस थिंग आगे एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर. इसके अलावा हमने कल क्वेश्चन दिए थे आपको 5, आई होप आपने वो सॉल्व किए हो. उसके सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, इंक्लूडिंग द 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन बी आज इन RBI गेट बी फेज 1 एंड फेज 2 बोथ. ठीक है ना. सो ये पांचों के पांचों जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हमारा सोशल जस्टिस की बात करें तो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट. इसके आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इसके बारे में. एंड वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर गिविंग दी ड्रोन्स for agriculture purposes like spraying fertilizers and all to women self-help groups. Namo drone Didi program or scheme very important. Then there's a data which has come up recently about digital payments की last year कितनी digital payments थी. तो उसी के ही PIB आर्टिकल में there was a target कि इस साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कितना हमारा डिजिटल पेमेंट्स का टारगेट रहेगा इन बोथ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू. ठीक है, तो उस पर मैंने बात करी. देन क्रिटिकल मिनरल्स पे काफ़ी न्यूज़ में था, बिकॉज एक तो इसका एक्ट भी अमेंड हुआ था थोड़े टाइम पहले. MMDR एक्ट जो होता है हमारा, वो अमेंड हुआ था. प्लस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. देन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज इट इज़ केटरिंग टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज़ इथेनॉल, यू ऑल नो कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम अपने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को ब्लेंड करें ताकि हमारी जो इंपोर्ट सब्सिडी है पेट्रोल की वो कम हो. ठीक है ना. देन आई विल पोस्ट द PIB लिंक फॉर ऑल द 5 क्वेश्चंस दैट आई हैव पेस्टेड दैट यू कैन सर्च ऑन योर ओन एंड आंसर देम. ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट वांट टू सर्च यू कैन जस्ट आंसर. इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट डाउन. ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन द एग्जैक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से. तो ONDC पे क्वेश्चन था कल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, पूरा PIB से लिया गया था. तो ये पूछता है कि ONDC डायरेक्टली ऑन बोर्ड द सेलर. ठीक है, ONDC इज अ प्लेटफॉर्म दैट लिंक्स बायर्स एंड सेलर्स. ONDC डू नॉट हैव अ सेंट्रल सिस्टम दैट मॉनिटर्स ऑल ट्रांजैक्शंस. ONDC सेक्शन 8 कंपनी. तो यहाँ पे करेक्ट बताना था. तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स आर C and D. बोथ A and B आर इनकरेक्ट. अब ये इनकरेक्ट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ. ONDC एग्जैक्टली है क्या. पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ONDC इज लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट. वो कोई एक ऐप नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई ऐप नहीं बनाई है जिसके ऊपर सब आके लिंक हो रहे हैं, नहीं. वो एक नेटवर्क है. नेटवर्क मतलब कि वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके डिफरेंट प्लेयर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. बस ये है, वो एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है. ONDC इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कैन कनेक्ट टुगेदर. इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म. अब बोलोगे अब कनेक्ट कैसे होते हैं. सो देर आर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क. लाइक देयर इज अ बायर ऐप, देयर इज सेलर ऐप. तो सेलर ऐप होती है जो यहाँ पे सेलर आके अपने आप को लिस्ट करवाते हैं. बायर ऐप वो होती है जहाँ पे बायर्स आके चीज़ें लेते हैं. तो क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हो, आप वहाँ पे सिर्फ वही देख पाओगे जो अमेजोन के सेलर्स लिस्ट कर रहे हैं. वो एक प्लेटफॉर्म सोल्यूशन है, प्लेटफॉर्म है. बट ONDC में क्या होगा, अगर आप कोई बायर ऐप आप कोई बायर ऐप यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ बाय करने जा रहे हो, तो आपको सिंस इट इज़ एन ओपन नेटवर्क, तो वहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स होंगे, बी इट योर लोकल किराना स्टोर्स, बी इट योर सेलर्स फ्रॉम बिग सेलर्स, सब के सब वहाँ पे आपको दिखेंगे. ठीक है, सो बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ओपन नेटवर्क. तो देर विल डिफरेंट बाय. अब अगर आपको ONDC से कनेक्ट करना है तो व्हाट यू कैन डू, आप एक काम कर सकते हो. आप खुद का अगर प्लेटफॉर्म बनाते हो, लेट्स से आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो, आपका रेस्टोरेंट है, यू मेक योर ओन वेबसाइट, रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाते हो आप क्या कर सकते हो, उस रेस्टोरेंट की वेबसाइट को भी आप ONDC पे लिंक करवा सकते हो यूजिंग दी टेक्नोलॉजी. दैट टेक्नोलॉजी इज द लिंकिंग टेक्नोलॉजी इज ONDC. जो ONDC वो काम कर रहा है. तो आपका रेस्टोरेंट भी वहाँ पे दिखेगा. आप ना तो जोमेटो से लिंक्ड हो ना स्विगी से लिंक्ड हो.
जो रेस्टोरेंट अगर जोमेटो चाहता है, जोमेटो खुद का ओएनडीसी बनाना चाहता है, तो वो जोमेटो भी ओएनडीसी पे लिंक हो सकता है। तो अगर कोई इंसान खाना खाने के लिए कोई बायर ऐप खोल के देखेगा तो उसको आपका रेस्टोरेंट भी दिखेगा वहाँ पे। अगर जोमेटो ने ओएनडीसी ज्वाइन कर लिया है तो वो जोमेटो के रेस्टोरेंट्स भी दिखेंगे वहाँ पे। सो इससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है और स्टैंडर्डाइज रूल्स बन रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म की मोनोपोली नहीं बनेगी, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। तो ये है ओएनडीसी। ध्यान रखो, ओएनडीसी कोई ऐप नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट कर रही है, डिफरेंट यूजर्स को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, पेमेंट्स के यूजर्स भी कनेक्ट होते हैं इसमें, डिलीवरी वाले भी कनेक्ट होते हैं एंड सो ऑन। जो भी एक ई कॉमर्स में चाहिए होता है, दे ऑल कैन कनेक्ट टू दी ओएनडीसी नेटवर्क। सो दिस इज ओएनडीसी। सी इट इज अगेन अ वेरी ब्रीफ। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम बाद में बात कर सकते हैं ओएनडीसी के अलग से टॉपिक लेके। ठीक है, टॉपिक ऑफ द डे में मे बी इन फ्यूचर में ओएनडीसी लूँ तो वहाँ मैं प्रॉपर्ली सही से समझाऊंगा कि एक्जैक्टली है क्या ओएनडीसी। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, इट इज नॉट एन ऐप एंड इट डज नॉट डायरेक्टली ऑन बोर्ड द सेलर्स। एज आई टोल्ड यू कि इनडायरेक्टली यूजिंग द सेलर एप्स। ओएनडीसी खुद में कोई ऐप नहीं है और इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। दिस इज ना प्लेटफॉर्म, मतलब ऐप की बात की जा रही है, प्लेटफॉर्म नहीं, वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सी एंड डी इज करेक्ट। ये थोड़ी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग सकती है बट इट इज गिवन इन द पीआईबी दैट ओएनडीसी डू नॉट हैव अ सेंट्रल सिस्टम दैट मॉनिटर्स ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऐसा सिस्टम अभी नहीं है। तो एंड इट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब ओएनडीसी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं बट इनिशियली स्टार्ट हुई थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब इसके अंदर काफी सारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, तो बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, अब पीएम दक्ष पे क्वेश्चन था यहां पे सिर्फ ए और बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये एज याद रखनी है आपको, इस एज को टारगेट करता है पीएम दक्ष। पीएम दक्ष बेसिकली क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये है ना, स्किल दे रहा है वल्नरेबल सेक्शंस को। कौन कौन है, एससीज हैं, सफाई कर्मचारीज हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं एंड ओबीसीज हैं, ईबीसीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनुअल इनकम लिमिट बोली गई है 3 लाख रुपए, बहुत ओबीसी एंड ईसीसी की, दिस इज इनकरेक्ट। ओबीसी की 3 लाख है, ईबीसी की 1 लाख है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन रिपोर्ट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो यहाँ पे ये दोनों प्री एंड पोस्ट शिपमेंट को कवर करता है। ठीक है ना, एंड ऑल एमएसएमई एक्सपोर्टर्स गेट द इंटरेस्ट सब्सिडी 3%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, बेसिकली कई एमएसएमईज के लिए भी है, प्लस इसके अलावा बाकी जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए भी ये है, बट उनको सब्सिडी 2% की मिलती है। ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बेनिफिट ऑफ टू इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैज बीन कैप्ड एज विथ 10 करोड़ पर एनएम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब किसी एक एमएसएमई किसी कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, इट कैन ओनली बी अप टू 10 करोड़ रुपीस। इससे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो नहीं मिलने चाहिए, सिर्फ 10 करोड़ तक की मैक्सिमम कैप रहेगी बेनिफिट की। एंड जो रिसेंटली हुआ है 2500 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन हुआ है। ठीक है ना, टिल 30 जून 2024 तक। ठीक है ना, तो ऑल ABCD ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, एग्जाम में पूछी जा सकती है ये। ठीक है, नाउ द मिस्टी स्कीम मैंग्रोव पे थी। यहाँ पे आई जो था इनकम था, बेसिकली टेंजिबल इनकम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एंड ये तो मैंने यहाँ पे आंसर में दे दिया था, पिछले में बता दिया था, कोरिया इसका आंसर। ठीक है, पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया था, जो मैं लास्ट लेक्चर में इसका आंसर क्या है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था इंडियन कोरिया, तो इसका सिंपल आंसर है कोरिया। एंड कोरिया के साथ हमने ऑलरेडी सेपा साइन कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन की देखो, इट इज़ एन ओल्ड स्कीम। ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, आई वुड से कि आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट, एनडी गवर्नमेंट आई वुड से, उसके बाद ही ये लॉन्च की गई थी बेसिकली। सो ये कवर क्या कर रही है, स्मार्ट सिटीज़ को कवर कर रही है। अब ये इनिशियली 5 साल के लिए हुई थी, बट सिंस अभी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है तो अभी भी ये रनिंग में है। तो रिसेंटली इन दी लोकसभा some member of parliament has said something about the scheme कि इतना implementation हो गया, ऐसे implement हो रहा है, इतना projects pending and on the data has been given। तो इसलिए न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पिक कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देयर इज अ चांस ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्यों आ सकता है, क्योंकि 2024 के अंदर ही इसका डेडलाइन है जो एक्सटेंड की गई थी 2024 के अंदर ही। तो मेरे को लगा 24 में भी एग्जाम है, तो मे भी तब के करीब ये इंपॉर्टेंट हो जाए। तो स्टार्ट करते पहले तो वो स्मार्ट सिटी होता क्या है।
तो स्मार्ट सिटी से अगर हम सोचते हैं तो हम लगता है कि बहुत एक टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एक सिटी है जहाँ पे हर चीज़ IoT से चल रही है, AI है हर जगह पे, हर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड है। डेट इज़ करेक्ट, वो है, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डैट। स्मार्ट सिटी विल कवर योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। क्या पे हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है? क्या वहाँ पे जो डिसेबल्ड पीपल्स के लिए क्या पैसेज है जाने के लिए, उनके लिए क्या फ्रीवे है? क्या वहाँ पे लॉस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्या उस सिटी के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है? अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, प्रॉपर गवर्नेंस भी है, लोगों की बात सुनी जा रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देयर, तो फिर हम उसको स्मार्ट सिटी कहेंगे। तो स्मार्ट सिटी इज़ अ ब्रॉड थिंग, उससे कोई एक डेफिनेशन नहीं है। यू कैन नॉट से कि ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं है, ठीक है। लेट्स से कोई अगर कोई सिटी है जो 5G पे काम कर रही है, कोई सिटी 4G में काम कर रही है, तो यूँ नहीं कह सकते हो कि 4G वाली कम स्मार्ट है, 5G वाली ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। बट स्मार्ट सिटी का जो मतलब है बेसिकली एक बहुत ब्रॉड रहता है। इट कवर टेक्नोलॉजी प्लस एज वेल एज द सोशल सेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्मार्ट सिटी विल कवर सोशल सेक्टर एज वेल। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे स्मार्ट सिटी के, क्या क्या होते हैं? वाटर सप्लाई एजुकेट होनी चाहिए, वेरी बेसिक थिंग। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, अर्बन मोबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी इशूज़ नहीं आना चाहिए, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, है ना, CNG की चीज़ें होनी चाहिए, नॉट एमिशंस कम होने चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए स्पेशली फॉर द पुअर, ठीक है। अब कोई सिटी ऐसी हो जहाँ पे घर इतने महंगे हैं कि पुअर वहाँ जाके रह ही नहीं सकता, अनअफोर्डेबल है वो उनके लिए, तो क्या हम उनको कहेंगे कि प्रॉपर स्मार्ट सिटी है? नहीं, क्योंकि वो ये एलिमेंट फॉलो नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पुअर। देन शुड हैव अ रोबस्ट IT कनेक्टिविटी, ठीक है। गुड गवर्नेंस, एज आई टोल्ड यू, गवर्नेंस होना भी बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी काम होना चाहिए। सो स्मार्ट सिटी विल इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है। सो स्मार्ट सिटी, अब ये 100 सिटीज़ के लिए स्टार्ट हुआ था, तो पहले 100 सिटीज सिलेक्ट की गई थी अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूटीज बेस्ड ऑन सम चैलेंज, है ना। 100 सिटीज सिलेक्ट हो गई थी। 2 राउंड में चैलेंज होता, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में, उसको 100 सिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया गया था। हर स्टेट के अंदर एटलीस्ट 1 तो होता ही है स्मार्ट सिटी, बट कई स्टेट में 1 से ज़्यादा भी होता है। लाइक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ है, अराउंड 13 स्मार्ट सिटीज़ वहाँ पे शायद से। देन शायद तमिलनाडु में है, दैट द फिगर वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है। तो 2015-16 से लेके 19-20 तक का था, बट सिंस अभी ये कंप्लीट नहीं हुए इसके प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मैंने लिखा गया है कि इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू जून 2024। जून 2024 तक स्मार्ट सिटीज मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया, बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डन कम्प्लीटली। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, द डेटा विल सी लेटर ऑन, ठीक है ना। उसके अलावा कैसे सिलेक्ट की गई थी स्मार्ट सिटीज? इट वॉज गिवन ऑन द वेटेज ऑफ 50-50 अर्बन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सैचुरेटरी टाउन्स। मतलब जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अर्बन की प्लस सबसे ज़्यादा सैचुरेटरी टाउन्स है, वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ मिलेगा। कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि एटलीस्ट हर एक स्टेट की मिनिमम 1 स्मार्ट सिटी तो मिले ही मिले, ठीक है। तो इसके बेसिस पे स्मार्ट सिटीज़ बेसिकली 100 स्मार्ट सिटी सेलेक्ट करनी, तो नंबर डिसाइड हो गया कितनी इतनी करनी है। अब कौन सी स्मार्ट सिटी किसी एक स्टेट से सिलेक्ट करनी है, उसके लिए चैलेंज हुआ था बहुत पहले, आई थिंक 2016 के अराउंड हुआ था। उसको पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, कोई पुरानी न्यूज़ है वो, ठीक है ना। उसके फिर 100 स्मार्ट सिटी सिलेक्ट हो गई थी। अब इस साल बजट कितना है इसका? 16,000 करोड़, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। लास्ट ईयर कितना था? 14,100 करोड़ था। अब इस साल इसका बजट है 16,000 करोड़ स्मार्ट सिटीज़ मिशन का, तो आपको ये फिगर याद रखनी है, बजटरी एलोकेशन, ठीक है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन देखो, अब अभी ये डेटा जो निकल के आया कि 27 नवंबर तक वर्क ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। इतने अराउंड 8,000 प्रोजेक्ट्स पे वर्क इशू हो चुका है। अराउंड 1,71,000 करोड़ का काम वर्थ इतना का, ऑफ विच इतने प्रोजेक्ट्स वर्थ हैव बीन कंप्लीटेड। मतलब अराउंड 8,000 में से 6,300 तक प्रोजेक्ट्स हो गए, यानी 1,700 प्रोजेक्ट्स अभी रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद बताया गया कितना फंड रिलीज किया और कितना यूटिलाइज हो गया है, ठीक है ना। अभी तक अराउंड सेंट्रल गवर्नमेंट से 78,000 तक का फंड गया है, इतना यूटिलाइज हो चुका है। सो ये इतना फिगर देखो याद करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस फिगर, दिस इज बिकॉज चेंजिंग एवरी मंथ एंड इट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट फिगर। तो इसको याद करने का आई डोंट सी कि कोई यहाँ पे रोल है, इसको बिल्कुल याद मत करना। जस्ट रिमेंबर कि इतना चीज़ें हो रही हैं कि रफ आइडिया होना चाहिए कि 8,000 के राउंड प्रोजेक्ट्स थे SCM में, स्मार्ट सिटीज मिशन में, प्लस
60% के अराउंड इम्प्लीमेंट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं बेसिकली। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो देयर आर 3 लेवल बॉडीज, एक स्टेट लेवल पे होती है, एक हमारी एक नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है, एंड एक हमारी सिटी लेवल पे है। सिटी लेवल पे 2 चीज़ें होती है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। सेंट्रल लेवल एंड नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, एपेक्स कमेटी है, जो हेड करते हैं कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के सेक्रेटरी, ठीक है ना। उसके अलावा स्टेट लेवल पे कौन है, स्टेट लेवल पे हमारी हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी। तो नेशनल लेवल पे एपेक्स कमेटी है, स्टेट लेवल पे हमारी हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी है। अब इंपॉर्टेंट सिटी लेवल है, सिटी लेवल पे 2 चीज़ें हैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एंड स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम है। 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल काम होता है कि चीज़ें इंप्लीमेंट करवाना। इट इज़ काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी है वो बेसिकली एसपीवी, जिसके अंदर डिफरेंट प्रमोटर आते हैं, प्राइवेट प्रमोटर्स भी वहाँ पे आते हैं। दे कैन टेक इक्विटी शेयर होल्डिंग एज वेल इन दैट एसपीवी, ठीक है। सो ठीक है, तो वो स्टेट उस लेवल पे डन बाय एसपीवी। अब इन्हीं को एडवाइस करने के लिए एक अलग स्मार्ट एडवाइजरी फोरम होता है, जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट के पार्ट आ जाते हैं, प्राइवेट बॉडीज़ के पार्ट आ जाते हैं, सिटीजन्स आ जाते हैं उस सिटी के, और बाकी जो भी हमारी बॉडीज़ हैं लाइक जो हमारे जल बोर्ड हो सकता है, कोई हमारा बिजली विभाग हो सकता है, दे ऑल कम टुगेदर इन द स्मार्ट एडवाइजरी फोरम। तो एक वो चीज़ होती है, एक हमारी होती है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है ना। एसपीवी का काम इम्प्लीमेंट करना, और जो एडवाइजरी फोरम है उसका काम है कि कंसल्टेशन काम करना, एडवाइस करवाना, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बुला के एक प्रॉपर कोलैबोरेटिव अप्रोच करवाना। दिस इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम। तो ये मतलब क्या होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर होता है। रिपीट करते हैं, नेशनल लेवल पे देयर इज एपेक्स कमेटी, स्टेट लेवल पे देयर इज हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी, सिटी लेवल पे देयर आर 2 थिंग्स, स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल काम होता है कि इम्प्लीमेंट करवाना चीज़ों को, ठीक है। दिस इज इट, ठीक है। अब ये कुछ डेटा है, इसको आप देख लेना कि कहाँ पे कितनी स्मार्ट सिटी, सबसे ज़्यादा 13 स्मार्ट सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आई थिंक तमिलनाडु में है 12 एंड फिर महाराष्ट्र में है 10, ठीक है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स है स्मार्ट सिटीज़ की, तो आप देख सकते हो इस डेटा को। अब स्ट्रेटेजी क्या रहती है स्मार्ट सिटीज़ की, स्मार्ट सिटीज़ की स्ट्रेटेजीज क्या रहती है, देखो देयर आर 4 थिंग्स हियर। एक तो होता है कि आप किसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हो पहले से, किसी एक एरिया पकड़ के, देखो 2 अप्रोच है, एक एरिया अप्रोच है, एक सिटी अप्रोच है। एरिया अप्रोच में क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन में 2 अप्रोच है, एक एरिया अप्रोच है, एक सिटी अप्रोच है। एरिया अप्रोच के अंदर पर्टिकुलर एरिया पकड़ रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो, लाइक गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी एक पर्टिकुलर एरिया बाउंड्री है, उसके अंदर आप चीज़ें डेवलप कर रहे हो, वो एरिया अप्रोच है। ये होती है सिटी अप्रोच। सिटी अप्रोच में कहता है पैन सिटी डेवलपमेंट करते हो। पैन सिटी मतलब जितनी पूरी सिटी है उसके अंदर जो भी लूप होल्स हैं उसको ठीक करते हो, थोड़ा 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 करके आप वो करते हो। देयर आर 2 थिंग्स हियर, एरिया बेस्ड अप्रोच एंड सिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है ना। अब और एरिया बेस्ड अप्रोच में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है रेट्रोफिटिंग, एक होती है रीडेवलपमेंट, एक होती है ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। रेट्रोफिटिंग होती है बेसिकली, आप रेट्रोफिट का मतलब ही क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक चीज़ को पुरानी चीज़ को फिट कर रहे हो, रेट्रोफिटिंग कर रहे हो। तो ये होती है मोर देन 500 एकर्स में, आइडेंटिफाई बाय द सिटी इन कंसल्टेशन विद सिटीजन। सिटीजन्स के साथ मिलके जो ये सिटी आइडेंटिफाई करती है, शुड हैव एरिया मोर देन 500 एकड़ का बड़ा एरिया होना चाहिए, उसके अंदर दे इंप्लीमेंट दिस रेट्रोफिटिंग थिंग, ठीक है ना। देन कम रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट होता है बेसिकली आप पहले वहाँ पे कोई चीज़ थी उसको आप हटा के दोबारा से कोई नई चीज़ बना रहे हो, इसी रीडेवलपमेंट। रेट्रोफिटिंग देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेस, उसको आप मॉडिफाई करके चीज़ें ठीक कर रहे हो, जैसे रेट्रोफिटिंग। रीडेवलपमेंट के लिए आपको एरिया मोर देन 50 एकड़ चाहिए। आइडेंटिफाई द अर्बन लोकल बॉडीज इन कंसल्टेशन विद द सिटीजन्स। तो ये एरिया होता है एटलीस्ट 50 एकड़ से ज़्यादा का ही होना चाहिए वो, आइडेंटिफाइड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज इन कंसल्टेशन विद सिटीजन्स। दिस इज ग्रीन डेवलपमेंट, सो दिस इज रीडेवलपमेंट। देन कम ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो ग्रीनफील्ड होता है बिल्कुल नई चीज़ करना, ब्राउनफील्ड होता है कि पुरानी चीज़ को ही दोबारा से करना। तो देयर 2 थिंग्स, आपने सुना होगा देयर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बात करते हैं बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट करना। तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट कहता है वैकेंट एरिया मोर देन 250 एकड़ होना चाहिए, यूजिंग इनोवेटिव प्लानिंग, प्लान फाइनेंसिंग, प्लानिंग टूल्स एक्सेट्रा, सब कुछ मिला के। एग्जाम्पल इसका गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी पहले बिल्कुल खाली एरिया था, उस पर दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट आया था, है ना, तो इसको ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट कहा गया था। और इसका एरिया कितना होना चाहिए, शुड बी मोर देन 250 एकर्स, ठीक है। देन कम पैन सिटी डेवलपमेंट। ये तीनों के तीनों थे हमारे एरिया बेस्ड, ठीक है ना, एरिया बेस्ड। ये है हमारा सिटी बेस्ड, पैन सिटी डेवलपमेंट। सिटी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई स्मार्ट सोल्यूशन लेके आना, इट इज अबाउट दैट।
अब इसके अलावा ना सिंस देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, एज आई टोल्ड यू, देयर मैनी एलिमेंट्स इन द स्मार्ट सिटीज मिशन. देयर वाज वाटर सप्लाई, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देयर वाज मोबिलिटी, देयर वाज वॉश कंपोनेंट, सैनिटेशन हाइजीन वाला कंपोनेंट, देयर वाज योर गवर्नेंस कंपोनेंट, है ना. सो बेसिकली देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स. ठीक है ना. व्हाट आर these are basically ब्रेन ऑफ फॉर सिटी ऑपरेशन. सिटी में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर्स बन रहे हैं, जो भी स्मार्ट सिटीज के सॉल्यूशन हो रहे हैं, उसका जो ब्रेन होगा इट विल बी द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स. ठीक है ना. क्या करेंगे कि हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल. कैसे होगा? सेंसर्स का यूज करके, एसडीएसी यूज करके कैप्चर एंड जनरेट रियल टाइम डेटा फ्रॉम वेरियस यूटिलिटीज सच एज वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, बिल्ड एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सेफ्टी. ICC as a platform through its different layers and components will act as a decision support system for city administration to respond to the real-time event by consuming data feeds from different data sources and by processing information the data sets. Basically क्या है, data centers होंगे और वहाँ पे एक टीम बैठी होगी जो मॉनिटर करेगी. इट कुड बी योर ऑटोमेटिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करके, या फिर कोई मैनुअली भी बैठ के दे विल मॉनिटर द इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट सेंसर से सिटीज़ में से आ रही है. लेट्स से कि इट इज़ कम टू नो, जस्ट फॉर सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है हमारा, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर कर रहे हो, आपने देखा कि पर्टिकुलर एरिया के एयर क्वालिटी एकदम से ख़राब हो गया है, तो एकदम से वो इन्फॉर्मेशन गई किसके पास? डेटा सेंटर्स में, या जो कंट्रोल सेंटर से, बेसिकली नो डेटा सेंटर, कंट्रोल सेंटर से इन्फॉर्मेशन गई. अब वो उस पर एक्ट करें कि इसका एरिया में पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मोर देन थ्रेशोल्ड काम कर रही है, ज़्यादा पोल्यूशन करवा रही है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. तो उस पर फिर क्या वो एक्शन लिया जाएगा कि उस पर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए जो पोल्यूशन हो रहा है. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. तो ये हर एक 100 सिटीज़ के अंदर है एंड इसके ऊपर भी बहुत पैसा लगता है स्मार्ट सिटीज़ का मिशन का. हम जाके देखेंगे कितना पैसा लग रहा है अराउंड. तो दिस इज नॉट द हाईएस्ट स्पेंडिंग कंपोनेंट, ठीक है ना, हाईएस्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, दीज आर बेसिकली द फंड्स गिवन इन डिफरेंट थिंग्स. लाइक सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है फंड? कोस्ट में. सो सी आई जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिर्फ 100 ही है, क्योंकि हर सिटी में एक ही होगा ये, तो उस पर अराउंड 12,000 करोड़ रुपए चला गया. ठीक है. सबसे ज़्यादा गया है ये 36, यानी वॉश कंपोनेंट में, वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन वाला जो कंपोनेंट है उस पर गया है सबसे ज़्यादा पैसा, अराउंड 36,000 CR. ठीक है. तो और बाकी भी पैसा क्या, लाइक पब्लिक स्पेसिस पे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल में, स्मार्ट गवर्नेंस में ऑन ऑल. सो यहाँ पे पैसा गया है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ गया है? वॉश कंपोनेंट में गया है. ठीक है. एंड हर स्मार्ट सिटी में एक ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर होगा, तो इट इज़ अबाउट द 100 प्रोजेक्ट्स हियर. ठीक है ना. इसको लिंक कर सकते हो. तो देखो ऐसे डेटा होता है, तो आपको खुद से कभी डेटा मिलता है तो यू कैन जस्ट आप उस डेटा को एनालाइज करके चीज़ें निकाल सकते हो कि ईच सिटी विल हैव वन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बिकॉज यू सी दिस थिंग ना, ICC के आगे 100 लिखा है, तो आप खुद से आपको समझ में आ जाना चाहिए. एंड अगर आप ये फिगर्स पढ़ते हो, आपको लगता है ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? इस पे जा रहा है, वॉश कंपोनेंट पे. ठीक है. अब इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, सिटीज प्रोग्राम, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन. ये 2.0 31 मई को लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद पार्टनरशिप विद दिस इम्प्लीमेंट फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD, एंड दिस इज आई थिंक सम जर्मन नेम, KfW, यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर. इन्होंने मिलकर कहा था, और इसका पीरियड कितना होगा? 4 साल का पीरियड होगा. एंड इसके 3 कंपोनेंट थे. सिटीज 2.0 के 3 कंपोनेंट थे. इसमें से एक कंपोनेंट जो था हमारा वो स्मार्ट सिटी से लिंक था, बाकी 2 कंपोनेंट नहीं थे. और क्या था स्मार्ट सिटी से लिंक? वो था फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर अप टू 18 स्मार्ट सिटीज फॉर प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी विद फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट. तो 18 ऐसी सिटीज चूज की जाएंगी अंडर दिस कंपोनेंट ऑफ सिटीज की जो सिटीज सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रही है, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा. तो इसमें कितना फंड गया है? इट इज़ गिवन इन PIB. तो जब मैं कोई लिंक दिए, मैंने वो लिंक खोलोगे तो आपको शायद ये वहाँ पे डेटा मिल जाए कि इस कंपोनेंट के अंदर कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस गई है. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करनी, बट आई एम टेलिंग कि देख सकते हो एक बारी के लिए. नहीं याद करते तो भी दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सिटीज 2.0 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज केटरिंग टू वन ऑफ द स्मार्ट सिटीज कंपोनेंट की. वो कह रहा है कि 18 स्मार्ट सिटीज के वो प्रोजेक्ट्स
हर स्मार्ट सिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट जो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अंडर द सिटीज 2.2 कंपोनेंट, ठीक है। उसके अलावा 2 कंपोनेंट्स ये भी हमारे, सपोर्ट टू ऑल स्टेट यूटिलिटीज फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल फॉर सपोर्ट स्केल अप अक्रॉस सिटीज एंड टाउन, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब उसके अलावा टू बेसिकली प्रमोट द बेस्ट इनिशिएटिव्स, देयर इज एन अवार्ड बाय द स्मार्ट सिटीज, अवार्ड एक होता है 2023 का होएगा, अभी 23 का 22 का हो चुका है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ 5 उस पे होता है, 5 टाइप के अवार्ड कैटेगरीज होती हैं। एक होती है प्रोजेक्ट अवार्ड, एक इनोवेशन अवार्ड, एक पार्टनर अवार्ड, एक नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, एक स्टेट यूटी अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कभी, अगर स्मार्ट अवार्ड न्यूज़ में रह रहा है तो अवार्ड किसको मिला है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी इन कैटेगरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी 2023 का भी नहीं हुआ, 2022 का अवार्ड मिल चुके हैं, तो वो याद नहीं रखना है, वो पुराना हो चुका है। 23 का अगर 2024 में अवार्ड मिलेंगे 2023 वालों को, जब वो अवार्ड आएंगे तब देखी जाएंगे, अभी नहीं देखते उन्हें, मतलब ये 5 अब कैटेगरीज याद रख सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट स्मार्ट सिटीज़। अब हम करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी हैं ये थोड़े से, ठीक है। अब पहला है हमारा इस पे यूडीआईडी पे, ठीक है। यूडीआईडी पे न्यूज़ में था ऑफकोर्स, बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली एक क्या है कि एक एप्लीकेशन बनी है, वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को असेस करती है। तो उस कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को असेस करके कि किस में कितनी डिसेबिलिटीज़ है, यूडीआईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना, जो मैं लिंक दूंगा उसमें वो किसने वो एप्लीकेशन बनाई है जो बेसिकली कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को असेस करवा रही है, वो आपको नाम देखना है एक बार, वो यहाँ पे नहीं मेंशन, यहाँ पे मैंने कोर यूडीआईडी पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे ये कार्ड मिलता है जिन पे क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है। तो उस पर ही क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया है, तो इसका आपको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाउ कम द नमो दुनिया दीदी प्रोग्राम। अब ये थोड़ा मतलब आई थिंक नवंबर में आया था ये, अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मनसुख मंडाविया जो है हमारे, उन्होंने एक आर्टिकल डाला था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसको ही प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, कमेंट किया कि हाँ इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ऑल। इट इज़ नॉट कि दे हैव लॉन्च, अभी लॉन्च हो चुकी थी, आई थिंक नवंबर में हो चुकी थी लास्ट में, बट अभी न्यूज़ में थी तो मैंने अगेन न्यूज़ में थी तो उसको क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट स्कीम के ऊपर है, स्कीम में पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी खुद से नहीं करना है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट जो वीडियो आती है उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं सर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट इनका आंसर तो आप देख ही लो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इन न्यूज़ कि रिसेंटली द सम आई थिंक इन स्टेटमेंट अगेन, क्योंकि विंटर सेशन चल रहा है तो काफ़ी चीज़ न्यूज़ में रहती हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स को लेके ही एक स्टेटमेंट आई कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड 2022-23 का डेटा भी आया था, उसमें 23-24 का बताया, 23-24 अभी तक कितनी हो चुकी है, 23-24 का टारगेट कितना है। एक होता है कि वॉल्यूम, एक होती है वैल्यू, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट योर वॉल्यूम, कितने की ट्रांजैक्शंस हो रही है इज व्हाट वॉल्यूम इनटू अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, इट इज दी और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिक ये क्या होती है हमारी ईच ट्रांजैक्शन बेसिक, तो ये होती है हमारी वैल्यू। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा लाख करोड़ में आती है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इस साल का 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का कितना टारगेट है हमारा, आपको ये ध्यान रखना है इसमें से, क्या ये हमारा पीआईबी में गिवन है, तो वंस यू ओपन द पीआईबी लिंक आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। एंड ठीक है, अगर आपको नहीं पीआईबी लिंक खोली तो यू कैन ऑफ कोर्स वेट फॉर द नेक्स्ट डे का वीडियो, वहाँ पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, बट अगर खुद से करते हो इट इज़ बेस्ट, ठीक है। अब क्रिटिकल मिनरल्स भी न्यूज़ में था, बिकॉज अगेन इसके रिगार्डिंग ही स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो कि इंडिया ने कुछ अराउंड द कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उन्होंने ही कुछ बेसिकली बताया कि इंडिया को इतने क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक माइंस की मिनरल्स की ज़रूरत है। उसमें से देखो सारे तो इंडिया के पास नहीं है, उसमें से जो नहीं है इंडिया के पास उसके लिए भी एफर्ट्स करने हैं विद हेल्प ऑफ इंडियन एम्बेसीज की, बाकी कंट्रीज़ में जाके उनसे बात करना कि हमें ये मिनरल्स की ज़रूरत है, सोर्सिंग करवाना बेसिकली, ठीक है, वो है। प्लस जो इंडिया में मिनरल्स है उनकी क्या हुई है, ऑक्शनिंग हुई है, अभी डिफरेंट ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है ना। अब किस किस कहाँ पे ब्लॉक हुए हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं। आई रिमेंबर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं, बट आरबीआई आई डोंट नॉट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस थिंग कि कौन सी बॉडी है इनमें से जो असेस करती है क्रिटिकल मिनरल्स को एंड नोटिफाई करती है क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, कौन सी बॉडी है इनमें से, तो इस पे क्वेश्चन ऑफकोर्स आ सकता है।
और ये रिसेंटली शायद से बनी भी रिसेंटली है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी है वो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। सो इसको हटा दो, ये थिंक ये गलत था, लिख लिया यहाँ पे। ये है वैसे, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात हो रही है, EBP प्रोग्राम की। सो इसको ये हटा दो, ठीक है। सो EBP की बात हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, इसके न्यूज़ में क्यों है बहुत, और इस पर आई रिमेंबर इथेनॉल सप्लायर में SBI PO मेंस में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो ये बहुत बारी न्यूज़ में रह चुका है। लोगों को लगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। हमने फाइनेंशियल ईयर पढ़ा है, हमने एग्रीकल्चरल ईयर पढ़ा है हमने, बट इथेनॉल सप्लायर तुमने सुना ही नहीं। बट हर एक आर्टिकल अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट का देखते हो तो वहाँ पे प्रोग्राम देखते हो तो देयर इज ऑलवेज अ मेंशन ऑफ इथेनॉल सप्लाई ईयर। हम कहते हैं ना, अगर 2025-26 तक हमारा इतना % टारगेट हो जाए तो हम वो जो ईयर लेते हैं ना, वो इथेनॉल सप्लाई ईयर लेते हैं, ठीक है। तो हम नॉट फाइनेंशियल ईयर, ये जो ईयर है इथेनॉल सप्लाई ईयर है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब ये न्यूज़ में क्यों बताता हूँ मैं आपको। देखो इथेनॉल बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप शुगर से भी बना सकते हो, शुगर केन से बना सकते हो, आप ग्रेन्स लाइक राइस से भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतने इंसेंटिव दे दिए जो हमारी कंपनीज है शुगर मिल्स वगैरह को, कि आप इथेनॉल बनाओगे तो हम आपसे प्रोक्योर कर लेंगे फिक्स अमाउंट में, फिक्स प्राइस पे, ठीक है। वो उन्होंने बता दिया है। बट उससे नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट स्टॉक है शुगर का वो कम हो रहा है, द स्टॉक इज बिंग रिड्यूस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मना कर दिया है मिल्स को कि आप अभी इथेनॉल ना बनाओ थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज आवर स्टॉक इन शुगर इज डिक्रीजिंग। बिकॉज वो क्या हो रहा है, वो हमारा इथेनॉल की तरफ जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इथेनॉल बनाने के लिए आप बाकी आइटम्स को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। अब इस पर क्वेश्चन ही हमने ये पूछा गया है कि थोड़ा डायनेमिक भी है। एक इथेनॉल सप्लायर क्या होता है हमारा, कौन सा ईयर का होता है, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है क्या, मार्च अप्रैल होता है, तो इसमें ये कौन सा है ये पता करना। टारगेट कितना हमारा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का, इथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% तो हमें पता है 20% है, बट कब तक है ये, 25-26 है, या 2030 है, या फिर 24-25, आपको ये देखना है। और क्या हम 10% का टारगेट अचीव कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। तो काफ़ी ये आई थिंक मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है ये, तो इसको भी आप करना, ठीक है, एक बारी। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना। सो here are the links of all the 5 questions. Just download this PDF and go through the link once and try to answer them, and please comment them in the comment section. Thank you guys and keep studying.